अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पेंगस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन। रिजा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और मैं मौजूद हूँ स्टेफन पार्लर में। हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक बड़ा अच्छा सा लुक दिखाएंगे, लेकिन किस चीज़ का दिखाएंगे मैं क्यों बताऊँ। रिजा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है से। आज रिजा क्या करेंगी? आज सोच रही क्या आज तो मॉडल पता है आपको कौन है? आज हमारी मॉडल शगुफ्ता हैं। और जिस दिन से वो लास्ट टाइम जो रॉड सेटिंग की थी शगुफ्ता को बहुत अच्छी लगी और ये चाह रही हैं थोड़ा सा अपने कलर को मतलब स्टिक्स देना चाह रही हैं। तो ये है कि फिर इनके बालों में थोड़ा सा हम बहुत सॉफ्ट से स्टिक देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड वगैरह के कलर पे जाती नहीं है। बहुत सॉफ्ट सा कलर देंगे और थोड़ी ये कि थोड़ा सेटल लुक आए इनके चेहरे का भी और ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र ना आए कि इसे हमेशा बहुत अच्छी मीडियम स्टिक्स पसंद आती हैं, ख़ास तौर पे हस्बैंड को। हाँ, मीडियम हो, मर्ज हुई हो। और मैं रिजा से बहुत दफ़ा स्ट्रिकिंग करवा चुकी हूँ। मैंने एक्सटेंसो भी करवाया, स्ट्रिकिंग के मुख्तलिफ कलर्स भी, रेड भी लिया था, पर्पल भी लिया था, ग्रीन भी लिया था। अच्छा, ये सारे कलर्स सूट कर रहे थे, सूट करते हैं, सूट हाँ, कर रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से मर्ज भी हुए थे। तो सबसे अच्छी बड़ी जो बात होती ना वो ये थी। और आज जो है वो रिजा क्या कलर देंगी वो तो आप लोगों को रिजल्ट देखने के बाद पता चलेगा। तो हम वर्किंग ज़रूर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को नया नया ज्वाइन किया है तो प्लेलिस्ट ऊपर मौजूद है, सिंघार विद रिजा का उसमें फोल्डर मौजूद है। जितनी भी प्रीवियस शोज़ हैं फ्रॉम द बिगनिंग टिल नाउ सब वहाँ मौजूद है। तो आप आराम से वहाँ पे जाके देख सकते हैं और सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताते चलें, हमेशा बहुत सारे लोग जो है वो स्टिक्स लेते हैं लेकिन एक चीज़ का ख्याल नहीं करते। बहुत सारे लोग जब अपने बालों को स्टिक्स देते हैं तो बहुत सारे लोगों के वाइट हेयर्स भी होती है, ग्रोथ बहुत जल्दी आ जाती है। वो हमेशा जब भी स्टिक्स लेना तो वो ज़्यादातर जो है कैप से और इस तरह लें। उसमें क्या फ़ायदा होता है? उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका हर बाल जो होता है, अगर बाल निकलता भी है तो मर्ज हो जाता है, तो काफ़ी अर्सा आप पूरा बैलेंस चल सकते हैं। अगर ना भी डाई करें तो मसला नहीं होता। लेकिन जो लोग मतलब फॉइल वगैरह से लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर आपको केयर करनी पड़ती है, यानी कि आपको हर 15 दिन बाद थोड़ा सा अपना उसमें जो कलर देना पड़ता है, क्योंकि वो फिर वो लाज़िम बात है फॉइल से तो स्ट्रिप्स बनती हैं, वो नज़र भी आती हैं, लेकिन कैप से जो है वो आपका सिस्टम बिल्कुल मर्जिंग की तरफ चला जाता है, मिक्स हो जाते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि महीना महीना लोग जो है उसको डिले कर देते हैं। तो कुछ अगर इस दौरान बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि हम मेकओवर ज़्यादा ना करें, आई मीन डाई ना करें, तो उसमें डाई का ये होता है कि फिर वो बहुत सारे इसकी जो है स्टिक्स निकली हुई हैं, मस्कारा टाइप की चीज़ें लिक्विड में निकले हुए हैं, ताकि आप उसको हल्का सा कलर कर लें ताकि आपको ज़्यादा डाई जल्दी लगाना ना पड़े। तो देखिए आज शो ऑफ सर्विस स्टिक्स हो रही हैं और मॉडल आपके सामने हैं। तो बाल इनके जो हैं ऑलमोस्ट ब्लैक की तरफ इस बार चले गए हैं, डार्क कलर, ये मतलब मैं ब्लैक तो नहीं कह सकती, मीडियम ब्राउन कलर है इनके बालों का इस बार। और इसके लिहाज से हम थोड़ा सा अभी आपको शेड में दिखाते हैं कि ये अब कौन से शेड पसंद करती हैं। तो फिर जो इनको अच्छा लगेगा वही शेड हम आपके सामने ले आएंगे। ठीक है, तो फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि शगुफ्ता के बाल मेरा ख्याल खोलने बालों को थोड़ा सा बालों का ये देखिए, ये कलर मीडियम ब्राउन सा कलर है शगुफ्ता का। और इसी में जो स्टिक्स इनको जो पसंद है वो कलर्स मैंने इनको सजेस्ट किए हैं, तीन कलर्स हैं ये नीचे के जो बहुत खूबसूरत हैं और इसकी जितनी भी हाइलाइट्स वगैरह दी जाती हैं बहुत अच्छी आती हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत करीब से एक 7/72 का कलर। अगर बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपका बाल जो है ज़्यादा नुमाया ना हो तो वो इस सीरीज़ की तरफ जा सकते हैं। और एक है 8/72 का, एक है 9/72। अब ये कंपैरिजन ये थोड़ा सा डार्क है और ये जो हमारा ये जो है इसके जो मिडल में है 8/72, ये शगुफ्ता को पसंद आया और ये पहले भी ये स्टिक्स ले चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो भी कलर पसंद करता है स्टिक्स का, जो चाहता है कि ज़्यादा ब्लॉन्ड की तरफ ना जाए, इसका बेहतरीन कलर जो है 8/72 है। तो आज जो हम स्टिक्स देंगे ये हमारे पास एलके का शेड कार्ड है,
तो हम इसी में जो है इनके स्टिक्स देंगे, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और अगर जो कोई ब्लॉन्ड की तरफ जाता है तो फिर मैं दूसरे शेड कार्ड्स क्यूनी वगैरह के लेती हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको ब्लॉन्ड की हमें सीरीज़ बहुत अच्छी मिलती है। वैसे तो खैर वो हर एक में शेड कार्ड में जो है वो थोड़ा सा ब्लॉन्ड से लेके नीचे डार्केस्ट कलर नज़र आते रहते हैं। 8 तक आपका जो है स्टिक्स बहुत अच्छी चली जाती है। लेकिन ये कि इस वक्त जो मैं चूज़ किया है वो मैंने 872 का कलर इन्होंने चूज़ किया है। तो हम जो कट डाउन भी करेंगे तो वो इनका बिल्कुल मिडल में करेंगे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो फिर देखें इस वक्त शगुफ्ता का रिजल्ट क्या निकलता है। आपको ओरिजिनल वाले बाल दिखा दिए, अब आपको दिखाएंगे प्रोसेस और उसके बाद फाइनल रिजल्ट। चलो हम काम शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आपका जो है कैप से जो है हमने ये इसकी निडल से हम बालों को थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। वैसे तो अब तो मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सभी को बहुत अच्छा पता चल गया है कि जो बाल हैं वो किस तरह निकाले जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा दिखाया जाता है। तो फिर बस इस तरह पूरे बालों को हम लोग, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे मीडियम चाहिए, तो हम लोग इनके बालों को बहुत ज़्यादा थिक लेयर में नहीं ले रहे। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट जो है सारे बाल जो है कैप से बाहर आ गए हैं जो हमें निकालने थे। और अब जो है यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हो रही है। और क्योंकि बालों में इस वक्त जो है आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा कलर ज़्यादा फास्ट नहीं चाहिए तो आप 30 वॉल्यूम में जो है आप कोई भी मैजिक ब्लॉन्ड हो या जो भी आप यूज़ करते हैं ब्लॉन्डर, वो आप उसमें ऐड कर लें। और हमेशा ये तो आपको हम लोगों ने कई दफ़ा बताया है कि 1 स्कूप और प्लस D/2 रेशो के हिसाब से आप जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इस वक्त बालों को जो है पूरे बालों को थोड़े थोड़े लेकर जो जो चंक्स बाइट आपको नज़र आ रही हैं उसको पूरा जो है इसमें ब्लॉन्डर लगा दिया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि टाइम के हिसाब से ये कितनी देर लेता है, क्योंकि बाल अगर हमने कोई भी डाई वाले अगर बाल हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर कोई वर्जिन हेयर्स है तो वो तो फिर 15 मिनट के अंदर अंदर भी कलर आ जाता है। तो बहरहाल इस वक्त जो है बालों की चंक्स पे जो है ये जो है ब्लॉन्डर लगाया जा रहा है, जो जिसका मिक्सचर बनाया गया था। और यहाँ पे इस वक्त जब पूरी एप्लीकेशन हो जाएगी तो हम एक कैप जो है थोड़ी सी हीट के लिए पहना देते हैं, ताकि जो है कलर जल्दी एब्जॉर्ब इसमें जो है जल्दी एब्जॉर्ब होकर कलर निकल आए। ये देखिए कैप से जितने भी चंक्स बाहर हैं इस वक्त उसको अच्छी तरह। अच्छा, यहाँ पे स्पेशली जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये होती हैं कि कैप अगर बाल अंदर ढीला रह जाता है तो उसमें कलर आपका ब्लैक ही रह जाएगा, जो भी आपका नेचुरल हेयर है। तो आपको चाहिए कि आप अपने बालों को थोड़ा सा जब निकाल लेते हैं तो वो जो करने वाला है वो थोड़ा सा बालों को टाइटली ज़रा सा पुल कर ले, ताकि कैप के अंदर का बाल जो है वो रह ना जाए। जब आप बाल अच्छी तरह बाहर आ जाते हैं उसके बाद आप ये ब्लॉन्डर लगाते हैं, उसके बाद आपको ये आराम हो जाता है कि फिर तसल्ली भी हो जाती है ताकि कोई बाल अंदर ना रह जाए। अच्छा, ये देखिए पूरी कैप, एक जो शावर कैप होती है वो हमने इनको कवर कर दिया है, और ये तकरीबन जो है 10-15 मिनट ये कैप लगा लेते हैं। तो अब देखें अच्छी तरह ये नज़र आ रहा है ना, शगुफ्ता ने मूव भी कर लिया है। और ये देखिए ये सारा जो है आप जब कैप इस पे कवर होगी तो इसमें एक हीट डेवलप होती है और उसकी वजह से ये कलर जल्दी आना शुरू हो जाता है। और मुझे यहीं पे नज़र आ रहा है कि इनका कलर जो है कटना शुरू हो गया है। और यहीं पे हम जो है 10 मिनट के बाद फिर दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। तो ये देखिए इस वक्त काफ़ी जो है कलर कट गया है इनके, लेकिन क्योंकि शगुफ्ता के बाल इतने ज़्यादा मल्टी कलर के बाल थे कि इसमें कहीं कहीं थोड़ा सा बालों का जो है, ये देखिए बीच बीच में थोड़ा सा डार्क कलर है जिसके लिए हमने थोड़ा सा छोड़ा है। अभी कोम किए ताकि कोम से इनके बाल स्मूथ हो जाएंगे। देखिए बीच के कलर को ऊपर से बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन बीच में जहाँ इन्होंने कोई रेड टोन यूज़ की होगी वो थोड़ा डार्क हो गया है। लेकिन इसको हम जो है जब कलर बनाएंगे तो इसमें हम कोई न्यूट्रलाइज़र कलर डाल के इसका कलर को इवन कर देंगे। स्टीम क्लींस का शैम्पू है और इसको हम यूज़ करेंगे ताकि जो भी इनका रेड और कलर रह जाता है, कभी कभी ये होता है कि कलर कट डाउन में नहीं सही आते, तो उसमें ये होता है कि ये हम लोग ये एक्सट्रीम क्लींस का जो शैम्पू करते हैं उसमें ये काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है और जो कॉपर का कलर होता है वो फेड हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, कभी जहन से चीज़ें निकल भी जाती हैं। और इस वक्त जो है अब हमने पूरे बालों को वॉश कर रहे हैं और यही जो मैंने अभी बताया था
कि जो एक्सट्रीम क्लींस का जो शैम्पू है बहुत इससे हम इनका वॉश करेंगे। नीचे जहाँ पे कॉपर का कलर रह गया वहाँ पे हम उसको वहाँ पे जो है वो शैम्पू करेंगे, और ताकि बालों से सबसे जितना ब्लॉन्डर लगा है चंक्स में वो सारे ब्लॉन्डर को अच्छी तरह निकालेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। शैम्पू से बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह शैम्पू किया जा रहा है, और ये शैम्पू जो से करने से मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे भी आपके चंक्स थोड़े से डार्क रह जाता है, जो पोर्शन में जहाँ हम कभी कोई ऐसा कलर लगा लेते हैं जैसे महागनी कलर है, रेड कलर है, तो फिर आप जो है उसमें ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये मज़ीद उसमें एब्जॉर्ब होके बालों के जो शेप जो कलर चाहिए वो हमें मिल जाए। और ये शगुफ्ता की ऑलमोस्ट स्टिक्स जो है कि वॉश कर दिया गया है ब्लॉन्डर को। अब ड्राई करके फिर जो कलर इनका फाइनल होगा तो फिर उसकी सेटिंग की जाएगी। ये है शगुफ्ता, ये है आप मतलब स्टिक करने के बाद इनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी चेंज हुई है, और मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए क्योंकि स्टिक्स हमेशा बहुत सॉफ्ट लुक देते हैं, और अक्सर बहुत सारे लोग जो होते हैं इसी वजह से जो है ना सॉफ्ट स्टिक्स मांगते हैं कि एक तो नेचुरल लुक आता है, दूसरा आपका एक ग्लो अप आता है चेहरे पे, कुदरती ग्लो अप आता है। वो कहते हैं सिर्फ लिपस्टिक लगाएं आप तैयार हैं। और बड़े अरसे बाद मैंने ये वाली स्ट्रीक ली है, हाँ। बिल्कुल एक सॉलिड कलर था बालों में। और अभी तो आपने से शगुफ्ता को मतलब इस तरह के बालों में देखा है, और अभी हम वो भी जब शगुफ्ता को आज कहीं जाना भी है तो जब ये मतलब ग्रूम्ड हो जाएंगी तो फिर हम इनको वो क्या नाम जो है थोड़ा सा और भी इसकी डिफरेंट सेटिंग देंगे, और इनको शौक है या तो आयरन कर्ल्स का या फिर रॉड सेटिंग जो दिन देखी थी उस सही वही दिखाएंगे आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब तो हम तैयारी में लग जाएंगे, हाँ। और जो वीडियो और जो पिक्स हैं वो बाद में आप दिखाती रहिएगा। तो यहाँ हम लेंगे बाय बाय, खुदा हाफिज़। थैंक यू रिजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना अच्छा सा मुझे लुक देने के लिए। और इसकी एक और सेटिंग जो रिजा ने आपको बताई इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप देखेंगे। यहाँ पर रिजा को थैंक्स कहेंगे, थैंक यू सो मच एक अच्छा सा लुक देने के लिए हमेशा की तरह। और हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।